पहलगाम ड्रामे पर भारत का मुतासिब चेहरा, सबसे बड़े फोरम पर भी बेनकाब। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के खिलाफ 7 मई जारियत अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे दी। पहलगाम हमले में पाकिस्तान के खिलाफ शवाहिद पेश किए बगैर शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। मासूम शहरी जाँ बहक हुए, मसाजिद को नुकसान पहुंचाया गया। गैर जिम्मेदाराना रवैया बड़े तसादुम का पेश खैमा करार। क्या भारत अपने रवैये की तलाफी और मुआज़रत करेगा? क्या भारत सिंतास मुआहदे पर अमल करेगा? तस्वीया कश्मीर के लिए क्या इक़दाम उठाने का इरादा है? अक़वाम मुत्तहिदा रिपोर्ट में मोदी सरकार से 60 दिनों में जवाब भी तलब। सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से भारतीय जारहियत पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट का खैर मकदम। रिपोर्ट ने भारत के गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल को बेनकाब कर दिया। सदर मुमलिकत ने भारत की अस्करी कार्रवाइयाँ आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरनाक करार दे दी। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। पाकिस्तान ने मोदी सरकार से दरियाए चनाब का पानी अचानक रोकने पर जवाब तलब कर लिया। दरियाए चनाब में 10 से 16 दिसंबर के दरमियान पानी की 10 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गया। 17 दिसंबर को सूरत हाल में बेहतरी आई। वजारत आबी वसाइल का एलामिया। The international community must take notice of India's continued disregard of a bilateral treaty and counsel India to act responsibly in accordance with international law and established norms. पानी रोकना या रुख मोड़ना जंगी इकदाम तस्वुर होगा। सिंतास मुआहदे पर भारतीय हठधर्मी से पाकिस्तान में इंसानी बहरान का खदशा। पानी को हथियार बनाने का हथकंडा कबूल नहीं किया जाएगा। नायब वजीर आज़म सालदार की गैर मुल्की सफीरों को भारतीय आबी जारहियत पर ब्रीफिंग। मोदी सरकार के इकदाम से जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को खतरात लाहक हो गए। इसहाकदार का सलामती कौंसिल से फौरी इकदाम का मुतालबा। बांग्लादेश में भारत मुखालिफ इनकलाब की तवाना आवाज और नौजवान सियासी रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे। मुश्तल अफराद ने अवामी लीग और भारत नवाज मीडिया हाउसेस को आग लगा दी। राजशाही में शेख मुजीबुर रहमान का घर भी नजर आतिश। बांग्लादेश में भारतीय मुदाखलत नामंजूर के नारे। उस्मान हादी पर हमला करने वाला दहशतगर्द भारत फरार। बांग्लादेशी हुकूमत का भारत से कातिल को हवाले करने का मुतालबा। शहरियों का भारत बांग्लादेश सरहद बीना पुल पर एहतजाज। बिहार के वजीर आला की जानिब से खातून का हिजाब खींचने के खिलाफ शहर शहर रैलियां। लाहौर रैली में खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। वाक़ई को इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली करार दे दिया। इंसानी हुकूक की तंजीमों से नोटिस देने का मुतालबा। 9 मई के एक और मुकदमे का फैसला। लाहौर में क्लब चौक GOR गेट हमला केस में यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। शाह महमूद कुरैशी मजबूई तौर पर 5 मुकदमात में बरी हो चुके। 3 मुकदमात का ट्रायल जारी है। अगर वो बाहर आ गए तो शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात इमरान खान से कराने में हुकूमत कोई रुकावट नहीं डालेगी। देखिए जी, वो अगर इन अकॉर्डेंस में दलाल मुलाकात करें तो हुकूमत क्यों रुकावट डालेगी। शाह महमूद कुरैशी रिहा हुए तो उन्हें बानी से मुलाकात की इजाजत दी जा सकती है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू। कायमा कमेटी बराए मवासलात के इजलास में वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान और सेनेटर पलवशा के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। एक दूसरे को शट अप कह दिया। झगड़े के बाद अलीम खान की माजरत। पलवशा खान इजलास से वॉकआउट कर गई। मामला असेंबली में उठाने का ऐलान। वजीर आजम ऐसे वज़रा को फारिग करें, पलवशा खान का मुतालबा।
करप्शन किसी से छुपी नहीं है, कम्युनिकेशन में करप्शन नहीं है। अगर हम सवाल ना करें तो हम किस लिए बैठे, हम इनसे डरते हैं? हमारा सवाल करना हक है, हजरत करना उसका कोई हैसियत नहीं, जो उनका रवैया था। वज़ीर आज़म की टैक्स चोरी के खिलाफ इक़दामात को मज़ीद तेज करने की हिदायत। वाज़ेह कर दिया, टैक्स चोरी और स्मगलिंग के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। सूबाई हुकूमतें गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों में FBR के साथ ताउन करें। शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर की मुलाकात। शहबाज शरीफ का सिडनी में दहशतगर्दी के वाक़े में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इज्तिमाई कार्रवाई पर जोर। सिडनी के बॉन्डाई बीच पर फायरिंग करने वालों से राब्ते के शुबे में 7 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। लोगों की जानें बचाने वाले ऑस्ट्रेलवी हीरो अहमद अल अहमद को अवाम की जानिब से जमा करदा अतियात 25 लाख ऑस्ट्रेलवी डॉलर दे दिए गए। अहमद को सेंट जॉर्ज अस्पताल में चेक पेश किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब हर्जाने का केस। जल्द समात की मुतफर्रिक दरखास्तें मंजूर। मौसम सरमा की तातीलात के बाद दूसरे हफ्ते में मुकर्रर करने की हिदायत। बानी PTI ने 2012 में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के लिए हतके इज्जत का दावा दायर कर रखा है। लाहौर की मकामी अदालत में अज़मा बुखारी की जाली वीडियो का केस। फलक जावेद और अतीक रियाज समेत 6 मुल्ज़िमान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी गई। तमाम मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। इस्लामाबाद या पेशावर बंद करने से बानी PTI की सजा खत्म नहीं होगी, सजा भुगत कर ही रिहा होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का दावा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को अडियाले की बजाय अपने सूबे में बैठने का मशवरा। आफरीदी की कारकर्दगी जांचने के लिए वक्त देने की भी हामी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वफाकी और पंजाब हुकूमत पर बानी PTI से मुसलसल गैर इंसानी सलूक का इल्जाम। अडियाला जेल के बाहर कारकुनों के खिलाफ केमिकल मिला पानी इस्तेमाल करने का दावा। वफाकी हुकूमत की जानिब से फंड्स की अदम फराहमी से कबायली इज़्ज़ा में तरक्याती काम मुतासिर हो रहे हैं। सुहेल आफरीदी का सूबाई काबीना से खिताब। सदर की मंजूरी से जस्टिस तारिक जहांगीरी को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की नजरसानी शुदा ड्यूटी रोस्टर से तारिक महमूद जहांगीरी का नाम गायब। आज के केसेस की कॉज लिस्ट भी मनसूख। तारिक जहांगीरी से मुतालिक फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद में वकला की हड़ताल। इस्लामाबाद में ऑटिज्म के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संगे बुनियाद रखने की तकरीब। वज़ीर आज़म ने मंसूबा 2 के बजाय 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। स्पेशल बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा करना होगा। इदारे के लिए 15 कोस्टर्स देने का भी ऐलान। नवाब शाह में बख्तावर कैडेट गर्ल्स कॉलेज में 5वीं यौम वालिदैन की तकरीब का इनेकाद। कौम की तश्कील में बहादुर ख़वातीन का अहम किरदार है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। कराची के इलाके बल्दिया रईस गोट में डंपर ने कार को रौंद डाला। कार सवार मौके पर ही जान बहक। हादसे में कार मुकम्मल तबाह हो गई। हादसे के बाद डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक तहवील में ले लिया। गुलशन इकबाल में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मौत की वादी में पहुंच गया। कराची में भारी ट्रैफिक के हादसात में शहरियों की अमवात और ई चालान के खिलाफ जमात इस्लामी के कई मकामात पर धरने। शारा फैसल, दाऊद चौरंगी, कोरंगी क्रॉसिंग, तिब्बत सेंटर, शारा कायदीन और यूनिवर्सिटी रोड पर नारेबाजी। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, सड़कें टूटी फूटी और भारी जुर्मानों की वसूली कबूल नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद ने जमात इस्लामी को बौखलाहट का शिकार करार दे दिया। चालान और जुर्मानों का इतना ही दर्द है तो लाहौर और इस्लामाबाद में धरने क्यों नहीं देते? सादिया जावेद का सवाल।
लाहौर में वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात का मुतालबा करने वाला शख्स ट्रेन पर चढ़ गया। प्रेस के हुक्काम ने मुलाकात का वादा करके नीचे उतार लिया। वज़ीर आला के मुशीर ज़ीशान वक़ार को गाड़ी में बिठाकर अपने दफ्तर ले गए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने भी वाक़े का नोटिस ले लिया। बलोचों को लाहासिल जंग की जानिब धकेला जा रहा है। किसी को बलोचों पर अपना नजरिया मुसल्लत नहीं करने दिया जाएगा। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती का कोयटा में पुलिस की पासिंग आउट परेड से खिताब में 2 टोक पैगाम वाज़ेह कर दिया। अमन का रास्ता इख्तियार करने वालों के लिए दरवाजे खुले हैं। गैलरी के मज़दूर दोस्तों ने जो इhtजाज किया है, जिसमें जो डाउन ग्रुप है, उनका न्यूज़पेपर भी है, चैनल भी है, उनके 3 साल से वो कह रहे हैं इश्तिहार बंद है। इस तरह है कि ये जो जिस इशू के ऊपर बाइकआउट हुआ है हमारी प्रेस गैलरी के दोस्तों का, लॉ मिनिस्टर साहब और मिनिस्टर फाइनेंस और मिनिस्टर इंफॉर्मेशन, इन तीनों पे मुश्तमिल हम कमेटी बना रहे हैं। पंजाब असम्बली में सहाफ़ियों का डॉन मीडिया के इश्तहारात की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। प्रेस गैलरी से वॉकआउट। सहाफ़ियों के मसाइल हल करने के लिए पैनल ऑफ चेयरपर्सन ने 3 वज़रा पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। कराची में तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा और मुल्जिम के वीडियो बयानात सामने आ गए। पड़ोसी ने मकान खाली करवाने के लिए मुलाजमा को भड़काया। बच्चे पर हाथ उठाने के बाद वाकया पेश आया। अधूरी वीडियो चलाई गई। फ्लैट के मालिक का मौक़िफ़, नौबान ने तशद्दुद का निशाना बनाते हुए सीढ़ियों से नीचे गिराया। तशद्दुद के बाइस बीनाई भी मुतासिर हुई। घरेलू मुलाजमा यास्मीन का वीडियो बयान। पंजाब में पहली बार सरकारी इदारों की कारकर्दगी पर नजर रखने के लिए पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम। खुले मैन होल्स, महंगाई, आवारा कुत्ते, वॉल चॉकिंग, उबलते नाले, कब्रिस्तान, रेडी बाजार और तमाम इदारों के स्टाफ और अफसरान की निगरानी होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज डैशबोर्ड के जरिए लाइव मॉनिटरिंग खुद करेंगी। पंजाब में पहली बार वर्चुअल टूर वॉल कायम। मरियम नवाज हर अस्पताल, तालीमी और सरकारी इदारों की निगरानी कर सकेंगी। हुकूमत सिंध का खवातीन के लिए एहसन इकदाम। खवातीन को स्कूटी चलाने की तरबियत का आगाज कर दिया। कोरंगी, गुलशन इकबाल और मलिर में स्कूटी चलाने की तरबियत का सिलसिला जारी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन के मुताबिक सिंध के दीगर शहरों में भी तरबियत जल्द शुरू की जाएगी। वज़ीर आला सिंध का भत्ताखोरी खत्म करने के अज़्म का इजहार। बैरून मुल्क मौजूद भत्ताखोर माफिया के सरगना की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट निकाले जाएंगे। मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कराची में लियारी नदी के करीब पुलिस से मुकाबले में भत्ताखोरी का मुल्जिम हलाक। गुलिस्तान जौहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। कायदाबाद से 3 मनशियात फरोश पकड़े गए। में NCCIA और हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। गैर मुल्की शहरियों को हिरासत में ले लिया। मुल्जिमान से अहम और हसास नौयत का डेटा बरामद। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुल्जिमान पॉन्सी स्कीम के जरिए मुनज़्ज़म और वसी नेटवर्क चला रहे थे, जिसके नतीजे में हजारों अफराद मुतासिर हुए। शदीद माली नुकसान का सामना भी करना पड़ा। घोटकी में बासर वडेरे ने अपनी अदालत लगा ली। स्याहकारी के इल्जाम पर जिरगे का 2 बहनों को वनी करने और 10 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म। बच्चियों की रुखसती से इनकार पर अहले खाना को गांव बदर कर दिया गया। लाहौर में डॉल्फिन टीम की कार्रवाई। माजूर अफराद से टारगेटेड वारदातें करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। 26 से जायद संगीन जराइम के मुकदमात भी दर्ज हैं। PF एयरमैन अकेडमी कोरंगी क्रीक में ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले ट्रेनीज की पासिंग आउट परेड। पाकिस्तान एयरफोर्स, नेवी और 2 ममालिक के मजमूई तौर पर 1155 ट्रेनीज ने अपनी तरबियत मुकम्मल कर ली। मुल्क में मगरिबी हवाओं का सिलसिला आज से दाखिल होगा। कल से बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, रावलपिंडी, मरी, लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान।
मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.24% का इजाफा। एक हफ्ते में 17 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। 14 अशिया सस्ती और 20 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट। गजा पर इजरायली बमबारी न रुकी। ताज़ा हमलों में एक बच्चे समेत मजीद 2 फलस्तीनी शहीद, 3 जख्मी हो गए। इजरायली फौज ने मुतादिद मकामात पर फलस्तीनियों पर फायरिंग की। अमरीकी सदर ट्रंप ने वेनेजुएला पर जमीनी हमले जल्द शुरू करने का इशारा दे दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी का दावा, पोर्टोरिको में जदीद अमरीकी लड़ाका और ट्रांसपोर्ट तैयारे भी तैनात। बहरुल काहिल में मजीद 2 कश्तियों पर अमरीकी हमले, 5 अफराद हलाक। अमरीकी हुक्काम का कश्तियां दहशतगर्द तंजीमों के ज़ेरे इस्तेमाल होने का इल्जाम। वेनेजुएला के करीब कश्तियों पर अमरीकी हमलों में 90 के करीब लोग मारे जा चुके। यूक्रेन का बहरे रूम में रूसी तेल बरदार टैंकर पर ड्रोन हमला। टैंकर को भारी नुकसान। हमले के वक्त तेल मौजूद नहीं था। हुक्काम की तस्दीक। व्लादिमीर पुतिन ने रूस के असासे मुंजमद करना डकैती करार दे दिया। डाकुओं के लिए नताइज संगीन होंगे। रूसी सदर का मॉस्को में खिताब। यूनानी कोस्ट गार्ड ने तारकीन वतन की कश्ती तहवील में ले ली। कश्ती में 540 अफराद सवार थे। हुकाम के मुताबिक बेशतर अफराद का ताल्लुक मिस्र, बांग्लादेश और पाकिस्तान से है। तमाम अफराद को आर्जी शेल्टर मुंतकिल कर दिया गया। स्पेन की शहजादी लेनोर ने अपनी पहली तनहा फ्लाइट के साथ अस्करी तरबियत मुकम्मल कर ली। तरबियत के दौरान उन्होंने हिस्पानवी बहरिया का जहाज भी चलाया। रूस के इलाके बल्गराद में घर में गैस लीकेज से धमाका, पूरा घर तबाह हो गया। एक खातून जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दी। इतवार को फाइनल में भी भारत से मद्दे मुकाबिल होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगले साल टेस्ट सीरीज खेलने के लिए वेस्ट इंडीज का दौरा करेगी। 15 जुलाई से 7 अगस्त के दौरान 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। दोनों मैचेस आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में गैर मुल्की खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का आगाज। रजिस्ट्रेशन 20 जनवरी तक जारी रहेगी। PSL 11 के लिए 2 नई टीमों की नीलामी भी 8 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में सबसे बड़ा हदफ हासिल करने का रिकॉर्ड। ब्रस्बेन ने 258 रन का हदफ अबूर करके पर्थ को 8 विकेटों से हरा दिया। मैट ट्रेंशा और जैक विल्मट ने सेंचुरियां बनाई। मैच में रिकॉर्ड 36 छक्के लगे। तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन मजबूत। 350 से ज्यादा रन्स की बढ़तरी हासिल हो गई। दूसरी इनिंग्स में ट्रेवर्स हेड की सेंचुरी। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 286 रन बनाकर आउट हो गई। और जमीन पर एलियंस के हमले के बाद जिंदा बच जाने वाले इंसानों की कहानी। साइंस फिक्शन फिल्म एलियंस वॉर्स जजमेंट डे 29 दिसंबर को रिलीज की जाएगी।